हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की और वीडियो का टाइटल है आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान आल्सो वांट्स हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी पाक क्राइंग रिएक्शंस। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को थूक के चटवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले बहुत ही गिदड़ भपकियां दे रहा था कि हम नहीं आएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम स्टैंड लेंगे, वो अब घुटनों पर आ चुका है और थूक कर चाट चुका है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। ये देखकर जहाँ पाकिस्तान की जनता में आग लगी हुई थी, इनकी छातियाँ जल रही थी, वहीं इस पर घी का काम किया है अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल के लिए कहा है कि जिस तरीके से इंडिया के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, वैसे ही अफ़गानिस्तान के मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएँ। इससे पाकिस्तान की जो जनता है वो जल भुन के राख हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं ये जाहिल पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इंडिया और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज हो गया है। लिहाजा उन्होंने आईसीसी को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दी है कि वो पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लिहाजा इंडिया की तरह अफगानिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? जैनुल आबिदीन। सर देखिए, हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटर्न लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? पहले इंडिया नहीं आ रहा था, अब अफगानिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया है। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। हम अपने अल्फाज पे तारीख उठा लें, किसी भी शोबे से, किसी भी हवाले से हम आज तक अपने अल्फाज पे कायम रहे नहीं कभी। ठीक है, तो यही हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट थी जो बज़िद थी कि भाई हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड यू सब ने देखा व्हाट जस्ट हैपेंड। $20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं और मिल के लग जाएं। सर क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ साथ आने से इनकार कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को एक कह लें कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़ी खड़ी सुनाई हैं, उनके मुल्क के हवाले से बातें की हैं, जिसके बाद अब अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। बात यह कि आप दुआ ये करें कि आपकी जो झुंड है ना, झुंड नुमा जो कौम है, इसको कौम बनने की अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे और उतनी हमारे अंदर खुद इरादियत और गैरत पैदा करें। यही कानून कहूँगा। तो ये क्या बेहतर है, हमसे बेहतर है गैरत में और वकार में अपने में। कौन, अफगानिस्तान या इंडिया? सारे बेहतर हैं। सारे बेहतर, सारे बेहतर। सर हमने तो बड़े दावे किए थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम उसके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। सारे दावे धरे के धरे रह गए। ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अबे पाकिस्तानियों, जब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं था तो क्यों इतनी डींके हाँक रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अबे अब तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है ना, थूक करके तुम ही चाट रहे हो ना, मजा आ रहा है चाट करके। चुप चुप रही होंगी तुम्हें बहुत बातें, मगर यही तो तुम्हारी औकात है। यही औकात तुम्हें पहले दिखाई जा रही थी, तुम्हें बताया गया था कि इंडिया नहीं आएगा, बट तुम जो है वो उस वक़्त डींके हाँक रहे थे, गीदड़ भपकियाँ दे रहे थे कि जी हम ऐसा कर देंगे, हम इंडिया को बता देंगे, हम इंडिया को जो है उनके दाँत खट्टे कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो डींके हाँकने से क्या हुआ? किसकी बेइज़्ज़ती हुई? पाकिस्तानियों को अपनी औकात में रहना चाहिए। उन्हें इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर मुँह की खानी पड़ती है। घिरे ना, औंधे मुँह घिरे फिर।
टूट गए ना दांत सभी के सभी। तो यही तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी असलियत है। जहाँ तुम्हें 4 पैसे दिखाए जाएँगे ना, तुम दुम हिलाते हुए वहाँ पर आओगे। यही तुम्हारी हकीकत है। कहाँ है तुम्हारे वो यूट्यूबर, वो तुम्हारे जर्नलिस्ट जो कह रहे थे कि पीसीबी ने जय शाह को पानी पिला दिया, जय शाह को भागने का रास्ता नहीं मिला। कहाँ छुप करके बैठे हैं? बीवी के पल्लू में छुपे हैं कि कहाँ छुपे हैं वो? या माँ के आँचल में छुप गए हैं कि मम्मी मम्मी अब दुनिया बहुत पेलेगी, इंडियंस अब बहुत पेलेंगे, अब सामने नहीं जाना है। तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो जाहिलो? गटर छापो, ऐसी हरकतें मत किया करो, जिससे तुम्हारी ही बदनामी हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है ना? तुम्हारी औकात नहीं है और फिर तुम ऐसे अपने से बड़े पहाड़ जैसे देश से टक्कर लेने चले हो। खुद तुम इतने से कंकर भी नहीं हो और पहाड़ से दुश्मनी कर रहे हो। टकराओगे पहाड़ से तो क्या होगा? पहाड़ का क्या बिगड़ेगा? और तुम्हारा क्या होगा वो पता चल चुका होगा अभी तक। और अगर अभी भी तुम में वो कहीं घमंड छुप करके बैठा है, तो भाई उसे भी निकालो बाहर, उसे भी चूर-चूर करेंगे। और एक बात और बहुत चल रही है कि कुछ जो आपके जाहिल पत्रकार हैं, वो उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने जी इंडिया को रास्ते दिखा दिए, हमने उन्हें कह दिया कि 2031 तक हम नहीं जाएँगे। अबे भिखमंगो, अबे भिखारियों, जब तुम पहले वादे पर नहीं टिक पाए, तो दूसरे, तीसरे, चौथे उस पर क्या टिकोगे? कौन कहता है कि तुम अगले वादे जो है वो निभा पाओगे? हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। हम वो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने वाले लोग हैं जो तारीख से बिल्कुल हटी हुई भी है। तो हम तो खोखले नारों और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने वाली कौम है, तो हम ऐसे ही रहेंगे। सर अफगानियों को तो हम कहते थे कि हमारे भाई हैं, हमारे भाई भी कह रहे हैं कि हमें नहीं आना भाई आपके मुल्क में, हमें आपकी मेहमान नवाजी नहीं चाहिए, हमें आपके साथ कोई भाईचारा बरकरार नहीं रखना। तो जो आपकी अपनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? दूसरों को भाई बनाते हैं, अपनी कौम को तो संभाल ले पहले। यानी अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी होके कह रहे हैं। नहीं, देखें मेरा तो दिल है कि इंडिया है। अब मैं कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है? दिल तो ये है कि सब आएँ, लेकिन हाँ सना पाकिस्तानी होकर के सच बोलना जो है वो मना है क्या? ज़ुल्म है क्या? सच नहीं बोल सकते क्या पाकिस्तानी? जो आप उन्हें कह रही हैं कि पाकिस्तानी होके ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई वो तो सच बोल रहे हैं। चलो अच्छा है कि कोई तो सामने आया जो सच को मान रहा है, कबूल कर रहा है और बाकी जो पाकिस्तानी हैं उन्हें आईना दिखा रहा है, उनकी औकात दिखा रहा है। तो आप उन उसे ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये बात मुझे समझ नहीं आई। हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं। सर बात यह है कि हम अपनी बात नहीं मनवा सकते और उसके साथ साथ ये है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया पाकिस्तान आकर अगर खेलती है तो वो सेफ रहेगी? देखें यहाँ पे सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है और ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। और दूसरा वो ठीक है, पॉलिटिकली प्लेयर्स उनके भी चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान आए। यहाँ पे हमेशा जब इंडिया की टीम आई उनको प्यार मिला है और हम भी प्यार करने वाले लोग हैं और हम वी आर पीसफुल और वी वांट। अरे भाई अभी तक तुम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि तुम सच बोलने वाले शख्स हो, तुम सच मानते हो, जानते हो और बोलते हो। बट अगले ही पल तुम अपनी औकात दिखा देते हो। पाकिस्तानियों का यही फंडा है। पहले वो ऐसे बहुत ही इंटेलेक्चुअल वाली बातें करेंगे, दिखाएँगे कि जी हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और अगले ही पल वो मतलब वही बात आ गई कि थूक देते हैं और फिर उसे चाट भी लेते हैं। पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में जब पहले इंडियन क्रिकेट टीम जब पहले गई है, तो किस तरह का प्यार दिया है वो सारी दुनिया ने देखा है। अबे तुमने पत्थर तक मारे हैं। स्टेडियम में पाकिस्तान की आवाम ने पथराव किया है फील्डर्स पे, बॉलर्स पे मतलब कील जो होती है लोहे की कील, वो तुमने मारी है। इरफान पठान को आँख पे कील लगी थी, तो ये तुम्हारी मेहमान नवाज़ी है। और बाकी किसी को खतरा हो या ना हो, तुम लोग ये कैसे भूल जाते हो कि इंडिया के साथ तो तुम्हारी दुश्मनी है और सारी बातें मतलब तुम इतनी आसानी से भूल जाते हो यार। हैरत होती है कि तुम पाकिस्तानी यार क्या चीज़ हो? किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? हद है तुम्हारी, हद है। इतनी बेइज़्ज़ती हो रही है तुम्हारी, पूरी दुनिया जान रही है
कि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, कोई भी सेफ नहीं है। इवन पाकिस्तान ही सेफ नहीं है। तो तुम लोग कह रहे हो कि बहुत प्यार देते, कोई भी आता, कुछ नहीं होता। तो अबे शर्म कर लो यार थोड़ी। पीस एंड वी वांट लव। और ये 21वीं सदी है, यहाँ पे वो जंग वो तो चीज़ें नहीं है अब, ठीक है। तो हम भी अपनी इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, सारा कुछ चाहते हैं, इंडियन टीम को भी चाहते हैं, इंडियन पीपल को भी चाहते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि सियासतदानों पे और पॉलिटिक्स पे आगे जो बात रुक जाती है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस एट पॉलिटिकल एंड। हमें मान लेना चाहिए थी कि बीसीसीआई जीत गया और पीसीबी हार गया। एग्जैक्टली यार इसमें ना इंडिया की गलती है ना अफगानिस्तान की गलती है। मुझे जो लगता है ना इन्हों की सारी अपनी गलती है। अच्छा। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया यहाँ पे आके खेले, अफगानिस्तान यहाँ पे आके खेले, हम लोग उनको सपोर्ट करने भी जाएंगे। देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ मैच होगा ना, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। असल सपोर्ट जो होगी वो क्रिकेट को होगी। आप देखो अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, उस वाकये को करवाया क्यों गया है? मुझे लगता है वो इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करवाया गया कि इंडिया आई ना। क्योंकि देखो आपको सिक्योरिटी के मसले मसाइल पहले इतने ज्यादा हैं। अफगानिस्तान ने भी सोचा यार उत्थे दे उन्होंने अपने हालात से ही नहीं गए, हम लोग कैसे जाएं। फिर मोहसिन नकवी साहब और ये सारे, यार देखो अब आपने किसी मुल्क को बुलाना है खेलने के लिए, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, आप इसलिए बुला रहे हो उनको, फिर आप उन्हीं को बातें भी कर रहे हो। तो उन्होंने क्यों आना है? उन्होंने कहना यार हम एक तो आए भी अपना वक्त जाया करके, कीमती वक्त जाया करके। देखो पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में भी अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान ने तो काट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हार जाती है, अभी रिसेंटली आ रही है जिम्बाब्वे से। ओ यार अल्लाह मैं क्या कहूँ, मेरी माँ ने कहा था कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच बेटा देख लो, पाकिस्तान जीत जाएगी, बड़ा हल्का मैच है। मैं इस्लामाबाद में डाला, मैंने मैच देखा, पाकिस्तान हार गई, मैं पागल हो गया। मैंने माँ को फोन किया, मेरी माँ रो रही थी, कहती लाख लानत ऐसे प्लेयर थे जो जिम्बाब्वे ने नहीं हरा सके। देखिए आपने कभी किसी टीम को बुलाना है, देखिए मैंने किसी मेहमान को बुलाना है अपने घर, मुझे पता है मुझे उस मेहमान से फायदा होगा, मैं थोड़ी उसकी इज्जत करूंगा खुद दिल से भी और वैसे भी ऊपर ऊपर से कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप आओ खेलो। जब वो खेल के चला जाए फिर जो मर्जी करो, क्योंकि उससे मेरे घर का माहौल अच्छा हो रहा है। अब मेरे घर का माहौल भी अच्छा उस बंदे से हो रहा है, मैं उस बंदे के खिलाफ बातें भी करूँ, उन्हें तो यही कहना कि भाई मैं नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल से कराओ, साढ़े दुबई कराओ मैच, श्रीलंका कराओ, वो अपने बिल्कुल राइट में है। जहाँ तक पहले इतनी खार खाते हैं पाकिस्तानियों से, ऊपर पे जो है ये मोहसिन नकवी ने जलती पे तेल का काम कर दिया है। भाईजान ऐसे ही है ना, जख्म पे नमक छिड़ोगे तो दर्द तो होगी, जलन तो होगी ना इनको। अरे नहीं सना जी, सारा बिल आप मोहसिन नकवी पे नहीं फाड़ सकती हैं। यहाँ पर यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, हाँ मोहसिन नकवी का भी बड़ा रोल है, बट सभी जिम्मेदार हैं। जो भी ये कह रहे थे कि हमने इतना पैसा लगा दिया स्टेडियम बनाने में, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी इंडियन क्रिकेट टीम, या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। तो इसमें बराबर की हिस्सेदारी है सभी की। तो आप भी हैं इसमें, आप बच नहीं सकती कि मोहसिन नकवी ने किया है और आपने कुछ नहीं किया। आपकी वीडियोस भी हैं जिसमें आप ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इंडिया को आना चाहिए, इंडिया क्यों नहीं आएगा, हमने इतना पैसा खर्च किया है, ये है वो है, बहुत कड़वी बातें आपने भी की हैं। तो इसलिए आप इन सब से बच नहीं सकती। किसी दूसरे पे इल्जाम डाल, एक्चुअली इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो एक सेकंड में इसकी टोपी उसके सिर कर देते हैं। टोपी घुमाने में एक्सपर्ट्स हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट यही सच्चाई है। ये था कि बड़ी इज्जत से इनविटेशन लेके खुद जाना चाहिए था कि यार हम आपको एज अ रिस्पेक्ट ऑनर करते हैं कि हम आए हैं आपके पास, आप हमारे पास आए, आपकी सिक्योरिटी के मामला सारे क्लियर होंगे, हमारे मुल्क में आके खेले। हाँ आप इधर बैठ के उनको बातें भी कर रहे हो, फिर उन्होंने उत्तो कह रहे हो जी आप आ जाएं, तो उन्होंने तो यही कहना यार मैं भी हूँगा, तो मैं कहूँगा यार मैं नहीं आ रहा। इंडिया का ना हमेशा एक ही मौकफ रहा है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क नहीं है और हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, लिहाजा हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। और आप देख लें कि चंद दिन पहले पाकिस्तान में क्या हुआ, आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाता है। हर दूसरी बड़ी शाहराह के ऊपर आप देखें कि कंटेनर लगे होते हैं, शेलिंग हो रही होती है, इदारे और अवाम आमने सामने होते। भी कहा जा रहा है कि 200 के करीब पाकिस्तान के जो एहतजाजी लोग थे, जो मुजाहिरीन थे, वो मारे गए हैं। अब ये खबरें जब इंटरनेशनल मीडिया चलाएगा तो कौन आके हमारे मुल्क में खेलना पसंद करेगा? कौन कहेगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, वहां जाके आप खेलें? यार पाकिस्तान बहुत महफूज है, इतना ज्यादा महफूज है, इसको जलील इन लोगों ने, हुक्मरानों ने किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया अगर आएगा ना, यकीन मानो, और जो बंदा हमला करना चाहेगा वो भी कहेगा यार इंडिया आई है, हम स्पेशल इनको देख रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है, या अफगानिस्तान आई है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की मुझे अबे बकलोल, तू जा ऐसी जगह पे, तू चला जा।
ना तो इंडियन क्रिकेट टीम आएगी, ना ही आवाम उस क्रिकेट टीम को जाने देगी। तो ऐसी जगह में तू चला जा भाई। अभी इज़राइल फ़िलिस्तीन में चल रहा है ना, तो जा वहाँ पर चला जा। अगर है तुझ में गूदा तो चला जा ना, जहाँ पर लड़ाई का माहौल है, वहाँ पर तू कह रहा है कि जी वो आ जाएँगे तो हमला करने वाला छोड़ देगा। अबे तुमने 4-4 जंगें कर ली इंडिया के खिलाफ, गजबाए हिंद तुम्हें करना है और हिंदुओं को तुमने जो है कन्वर्ट करके मुसलमान करना है और तुम कह रहे हो कि वो हमला नहीं करेंगे। कैसी दोगली बातें करते हो बे? मुझे लगता है कोई जो है वो असरात नहीं है इस टाइम, सिवाय ये कंटेनर कंटेनर के जो हुक्मरान खुद बताते हैं ना, खुद जानबूझ के करवाते हैं, जानबूझ के इज्जत नीचे करते हैं कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना। देखो पता नहीं उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो तो ऊपर जो चला रहा है मुल्क उनको पता है, लेकिन ये लोग जानबूझ के ये सब करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का नामो निशान भी ना हो, पाकिस्तान में कोई अच्छी टीम ना खेलने आए, पाकिस्तान के कोई हालात अच्छे ना हो, ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। श्रीलंकन टीम अपनी सीरीज छोड़ के भाग गई है। एक बार पहले भी श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था और अब भी श्रीलंकन टीम अपनी सीरीज छोड़ के भागी है। फिर आप इंडिया को कह रहे हो कि इंडिया भी आके खेले, अफगानिस्तान भी आके खेले। एशिया कप में सिर्फ टीम इंडिया नहीं आई थी और हमारा एशिया कप जो कहते हैं ना उसका बेड़ा गर्क हो गया था। और अब तो अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा और आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी और मुल्क जो हैं वो ये बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। मैं कहती हूँ चैंपियन ट्रॉफी का अल्लाह ही हाफिज है भाई। हो सकता है हर बंदे ही कहते हैं हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी नहीं है, और ये लोग यही चाह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम देखो, अगर मेरा दिल है ना कि पेट्रोल 100 पे हो जाए तो हुक्मरान कहेंगे 200 पे हो। मैं अगर मेरा दिल होगा ना कि पेट्रोल 200 पे हो जाए तो हुक्मरान कहेंगे या 100 पे हो जाए या 300 पे हो जाए। जो हम लोग चाह रहे होंगे वो कभी नहीं होगा। अच्छा, हम लोग देखो, हम लोग चाहते हैं कि यार आज ये वाला दरख्त इधर लगा हुआ ये उधर हो जाए, कभी वैसा नहीं होगा, उल्टा होगा हमेशा। हुक्मरान कभी हमारी साइड लेगा ही नहीं। हम लोग अगर चाह रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान यहाँ पे आके खेले, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि हमने इंडिया को नहीं देखना, पाकिस्तान में अफगानिस्तान को नहीं देखना, वो लोग स्पेशल जाके उनको लेके आते। क्यों? उन्होंने अपनी पावर दिखानी है, उन्होंने दिखाना है कि मुल्क हम लोग चला रहे हैं, हम लोग के पावर अपना हमारी मुट्ठी में सारा कुछ। अगर हम चाहेंगे तो इंडिया खेलेगा। इंडिया को क्या मसला है यार, सिक्योरिटी ये लोग चाहे, इनके पास इतने, अपनी सिक्योरिटी पे ये लोग अरबों रुपए लगा देते हैं हुक्मरान, इनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इनका अपना दिल नहीं है, इनको पता नहीं क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो भी करना है आप करो। देखो आप लोग पैसे अपनी जेबें हर जगह से भर रहे हो, पेट्रोल से भर रहे हो, हर जगह से भर रहे हो। आप क्रिकेट बहाल करो, टैक्सेस जनरेट करो। आप टिकट बेचते हो कदाफी स्टेडियम में, कितना टैक्स जनरेट होता है? 18,000 से 20,000 बंदा मेरे ख्याल से कदाफी स्टेडियम में आता है। आप लोग 100 रुपये अभी टैक्स लो एक टिकट के ऊपर, किधर बात पहुंच जाती है? 20-20 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक मैच का टैक्सेस में खाली, जिसकी कोई पूछ नहीं है। दिन का 20 लाख रुपया हो, 10 भी मैच हो तो 2 करोड़ रुपया बन जाता है। 2 करोड़ रुपया आपको टैक्स में जनरेट हो रहा है। आपको और क्या चाहिए? अगर आप लोग क्रिकेट नहीं खिलाओगे, पाकिस्तान का नाम जो नीचे ही रहेगा, ऊपर आ ही नहीं सकता। अब देखो बांग्लादेश में भी मैचेस होते हैं, श्रीलंका में भी होते हैं, इंडिया श्रीलंका भी जाती है देखने के लिए, हर जगह जाती है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्यों? जानबूझ के। देखो बांग्लादेश की सिक्योरिटी हमारे से ज्यादा तो नहीं है, श्रीलंका की तो नहीं है, वहां पे वो जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल, वो बड़े रिस्पेक्ट से उनको बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं और उनको एतमाद में लेते हैं कि भाईजान यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। बेशक वहाँ पे सिक्योरिटी ना अच्छी हो, ऊपर से ऐसे कहते हैं तो वो कहते हैं यार ओके, सिक्योरिटी इधर की भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे PSL जब होता है सारे बाहर के फॉरनर्स आते हैं। ये नहीं कि इंडिया को नया ही मुल्क है, फॉरनर्स बाहर से भी आते हैं, वो भी खेलते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? PSL में इनको पैसे बचते हैं वडेर, PSL में जेबें भरी जाती हैं। इस वजह से PSL को सिक्योरिटी सही फराम हो जाती है। जब कहते हैं जी इंडिया ने आना है, अफगानिस्तान ने आना है, तो हमारे हुकूमत वाले कहते हैं जी नहीं, हमारे पास यही काम है, ना सही बुलाने जा रहे हो। कौन आता है यार? कोई भी नहीं आता ऐसे। ऐसा कोई बात नहीं है ना, हमारे पे कोई चेयरमैन ने ऐसी कोई बात की है, PCB ने किसी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के पीछे लगा हुआ है। जैसे इंडिया कहती है, इंडिया करती है, वही जो है ना अफगानिस्तान पहले भी। ये आया एक और जाहिल बाप का जाहिल बेटा, ज्ञान पेलू। अब ये ज्ञान पेलेगा, सुनो इसका ज्ञान। चलो चल बे, शुरू कर। इनके मैचेस हुए हैं, उन्होंने जो है ना ये अफगानिस्तान ने इंडिया की सपोर्ट की है और जो इंडिया है इन्होंने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है। और अभी भी जो है वही प्लान इनका चल रहा है। अभी इंडिया ने ऐसे किया और हम भी जो है ना ऐसे करेंगे, हमने भी नहीं खेलना। हालांकि बाकी टीमें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी का है, ना कोई मसला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन ये एक प्लान है उनका, इसमें अब क्या सर अफगानिस्तान ने किया ये है कि उनके पेज के ऊपर जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 की पिक्चर्स लगी हुई थी उन्होंने वो भी डिलीट कर दी हैं।
बस वही बात है ना मैडम, अफगानिस्तान शुरू से ही जो है वो हमारी मुखालफत कर रही है, हालांकि हमारा हमसाया है, मुसलमान भी है, लेकिन वो शुरू से जो है ना मुखालफत पाकिस्तान की करती है। हमारा और उनका जो मैच होता है वो ऐसे ही होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो बड़ी जो है ना मुखालफत ज्यादा होती है उसमें। कोई तो वजह होगी ना कि अफगानी जिनको हम अपने भाई कहते रहे आज वो हमारे जानी दुश्मन हो गए हैं। वो भाई शुरू से ही नहीं थे, वो शुरू से जो है ना वो दुश्मन ही है। अच्छा, वो कभी उन्होंने भाई बनाया ही नहीं हमें, तो वो भाई कैसे हो? वो कैसे? बस वो आपने देखी है, सारे मैचेस आपने देखे हैं, मुखालफत कोई भाई वाली कोई बात है उनमें नहीं है। लेकिन अबे दोगलो दल्लो, ये तुम दूसरों को बड़ी जल्दी तुम बता देते हो कि वो ऐसा है, वो भाई नहीं कभी समझा उसने। अबे तुमने समझा, तुमने दोस्त समझा कभी अफगानिस्तान को? तुमने इंडिया के साथ जो किया है वही तुमने अफगानिस्तान के साथ किया है। और अफगानिस्तान इस बात को समझा, उसने ये चीज देखी, जब उसके साथ हुआ तो उसने महसूस किया ना। और ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो दोस्ती निभाना नहीं जानता या वो दोस्ती नहीं निभाते। अबे पठान जो है वो दोस्ती के लिए मशहूर हैं। वो जो जिसके साथ दोस्ती करते हैं वो निभाते हैं। ये कहना तुम छोड़ दो। और अफगानिस्तान देख लो इंडिया के साथ कैसे दोस्ती निभा रहा है। क्या तुम्हें कोई लगता है कि कुछ है दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों टीमों के दरमियान? आराम से सब कुछ होता है। और ऐसा नहीं है कि जब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होता है तो स्टेडियम में 50% से ज़्यादा आवाम जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। तो इसे प्यार मोहब्बत कहा जाता है, जो तुम जैसे जाहिलों को समझ नहीं आएगी। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मार धाड़, ये वो, लूटना, दूसरों पर जुल्म करना, ये सब तुम कर सकते हो। दगाबाजी करना, पीठ में छुरा मारना, तो पाकिस्तानी ये करते हैं। तो अपनी गलती मत मानना, हमेशा दूसरों पर इल्जाम डाल दिया करो। खुद क्या किया है तुम लोगों ने? इंडिया के साथ क्या किया है? 4-4 जंगें तुमने की हैं। हम हर बार तुमने पीठ में छुरा मारने का काम किया है। वही तुमने अफगानिस्तान के साथ किया है। अमेरिका से पैसा लेकर के तुमने अफगानिस्तान को जो है बर्बाद किया। और अब चाहते हो कि वो तुमसे भाईचारा निभाएं। तुमने उनकी जो है मौत तय कर दी। मौत का सौदा किया तुमने उन लोगों का। और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी आरती उतारें, तुम्हारी सेवा करें, तुमसे जो है गले मिलें। अबे बेटा ख्वाब लो, ख्वाब। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ रही है। और जो ये चीज़ जान रहा है, पहचान रहा है, वो पाकिस्तान को लात मार दे रहा है। और वही अब अफगानिस्तान ने किया है। अब नहीं किया, काफ़ी देर से कर रहा है। और हाँ, बिल्कुल साथ देगा। अगर इंडिया ने मना किया तो अफगानिस्तान क्यों नहीं करेगा? भाई दोस्त है हमारा। और ये तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमारा दोस्त है। हमारी गवर्नमेंट की कुछ गलतियां हैं ना जिसकी वजह से आज अफगानी हमारा खुला दुश्मन बन गया है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए उनकी सपोर्ट। अभी जो अफगानी इधर रह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट यही कह रही है अभी उनको जो है ना अभी निकालें यहाँ से मुल्क। वो भी अपनी बात पे ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। एक जो मुसलमान भाई हैं, हमें भी उनका ख्याल करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी उनका ख्याल करना चाहिए, ताकि वो भी हमारे साथ जो है ना वो ठीक चले। ऐसे पाकिस्तान में कितने अफगानी ऐसे हैं जो अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, कई अफगानी फैमिली जो है यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें जलावतन कर दिया ये कहकर कि अफगानिस्तान वाले हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है अफगानियों की वजह से हो रही है, लिहाजा जितने अफगानी थे उन्हें चुन चुन के बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म किया था उनके साथ। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने ज्यादती की थी। ऐसे किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, बल्कि हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसी वजह से उनके अंदर भी जो हमारे खिलाफ नफरत है, अभी ये हमारी हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उनके खिलाफ कोई उनकी फेवर करते ही नहीं है। तो वो भी इसी वजह से जो है ना। वही बात तो मैं कह रही हूँ, जब आप अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देंगे तो उन्होंने तो आपका खुला दुश्मन होना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सारी बात है। जब वो सपोर्ट करते हैं तो कैसे होगा फिर? वैसे मैंने पाकिस्तान की सबसे क्रिकेट की तबाही का राज ये है कि हमने क्रिकेट के अंदर सियासत को ले आया है। क्रिकेट और सियासत बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की दो चीज़ें हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रखना चाहिए, गेम को गेम की जगह और सियासत को सियासत की जगह। इन्होंने सियासत को गेम के अंदर लगा पूरी क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। आपका अभी तक रोल रेडी नहीं हुआ। कहा चैंपियन ट्रॉफी के वर्ल्ड क्लास यानी टीम में आनी है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। पूरा 750 करोड़ एक स्टेडियम के ऊपर लगा दिया।
उसके बावजूद वो रेडी नहीं हुआ। और सर 4 स्टेडियम थे, 1280 करोड़ लगाया भी है, लेकिन उस इसीलिए तो हमने आईसीसी से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम इंडिया के साथ मैचेस खेलने को तैयार हैं। यही तो बात है, पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि हम ये करते कि हम वो करते कि इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कराते थे। ये चीज जस्ट पाकिस्तान की एक ना मीडिया ये खबर दे रहा था, अदरवाइज अंदर खाते कुछ और मामला, अदर खाते ये मामला है जो अभी हो चुके हैं। देखिए इंडिया की तो हमें पता था ये होगा, इंडिया की बात हमें पता थी, लेकिन अफगानिस्तान को क्या हुआ है? मैडम ये मैं पहले बात की कि सियासत है, आपने एक गेम की जगह गेम को रखे, आप गेम के अंदर सियासत का काम ही नहीं है, आपने गेम के अंदर सियासत जाके पूरी यानी गेम का सत्यानाश कर दिया है, पूरी क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, पूरी यानी पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश कर दिया है। क्रिकेट के अंदर जस्ट एक कोई बंदा कोई छोटा ट्वीट कर देते हैं किसी के खिलाफ अपनी यानी कि कुछ बयान के लिए, उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। फॉरगेट के साथ क्या हुआ है, ये सब कुछ हुआ ना, अगर आज वो टीम के अंदर होता रिजल्ट पाकिस्तान का कुछ और होना था। वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान अब कामयाबी के साथ चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा सकेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी कई अरसे से जो है मुतनाज़ात का शिकार है? अब मेरे ख्याल में नहीं होगा। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की कुछ सूरत भी ऐसी है, कुछ दंडों की वजह से कुछ और इशू है, उसके बावजूद पाकिस्तान में कोई ग्राउंड रेडी नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आके मैच खेलने की। चैंपियन ट्रॉफी कह तो रहे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान पास वो जगह नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है। तो फिर सर दुबई शिफ्ट करवा दें, जब इंडिया नहीं आ रहा, अफगानिस्तान नहीं आ रहा, तो हमने बाकी टीमों को बुला के क्या करना है? आप चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट करवा दें या श्रीलंका में शिफ्ट करवा दें? सबसे बड़ा मैच होता है ना किसी भी टूर्नामेंट का, एशिया कप ले लिया या वर्ल्ड कप ले लिया, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का होता है। जब वो ही नहीं खेलने को तैयार है, इंडिया नहीं आ रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, तो बाकी टीमों को मजा नहीं आना। जब ये दो टीमें आमने सामने होती, चाहे वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, चाहे मैच हो, तो वही मैच देखने का मजा आता है। वो दुबई में हो रहा है तो बाकी भी दुबई में ले जाओ, नो इशू। अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों एक हैं। अच्छा, ठीक है, जो इंडिया कहेगा वो अफगानिस्तान करेगा, और अगर इंडिया नहीं आना चाहती है पाकिस्तान तो फिर अफगानिस्तान भी नहीं आएगी। इन्होंने इतना पैसे लगा के क्या करना है? ये सीधी सी बात है, दुबई में क्या करवाना है, लंका में करवा दे, वो बेनिफिट होगा पाकिस्तान को। यानी आप चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में ना खेली जाए? हाँ जी, वो पाकिस्तान में रहने दे, फिर जहरी बात है, अफगानिस्तान नहीं आएगी, इंडिया नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ। सारे लोगों ने देख लिया सब टीमों को। सर पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि टीम्स और बोर्ड इसीलिए घबरा गए हैं कि पाकिस्तान में तो अपने लोग महफूज नहीं है, हमारी टीमें कैसे महफूज होंगी? नहीं महफूज हैं, सब कुछ महफूज है, लेकिन ये देखे ना इंडिया आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें? सर अब तो हमने आईसीसी के साथ डील कर लिया ना, हमने आईसीसी को बोल दिया कि आप हमें $20 मिलियन दे दें, हम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हैं। हाँ बस ले लें, वो करवा दें, कहीं और करवा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और पाकिस्तानियों को अपनी औकात समझ में आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो हम बैठे हैं इन्हें इनकी औकात याद दिलाने में, और इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात में लेकर के आने में भी हम पूरा सहयोग करेंगे। और पाकिस्तानी जिस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, जिस तरीके से इनकी छातियों पर सांप लौट रहे हैं, देख करके एक अलग ही सुकून मिल रहा है। जिस तरीके से ये पहले बिलबिला रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम इंडिया को मजा चखाएंगे, हम बता देंगे इंडिया को कि कैसे नहीं इंडिया यहाँ पर आकर के खेलेगा। अबे औकात में रहा करो, ऐसे ख्वाब मत देखा करो जो आपके बाप में भी दम ना हो जिन्हें पूरा करने में। तो ये चीजें मत किया करो, तुम्हारे अब्बू हैं, इंडिया तुम्हारे अब्बू हैं, तो अब्बू के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। तुम में इतना गूदा नहीं है, तुम में इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम इंडिया को जो है आंखें दिखा सको। अब इंडिया ने जब ऊपर से थोड़ा दबाया तो वही थूका हुआ चाट रहे हो ना। तो यही चीजें होती हैं। पहले इसीलिए कहा जाता है कि सोच के तोल के बोला करो, जो मुंह में आया वो बक देते हो और उसके बाद फिर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जान करके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थूक करके चाट रहा है, अपने घुटनों पर आ चुका है? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।